हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज में स्वागत करते हैं। देखिए बाबू, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का अगला पॉइंट, परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर इन ओपन मार्केट। ठीक है, यानी कि जब खुद की डिवेंचर को कंपनी क्या करती है, खुले बाजार में से ओपन मार्केट से खरीदती है और डिवेंचर को रिडेम्पशन करती है। ठीक है, देखिए परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर इन ओपन मार्केट यानी कि खुद के डिवेंचर को ओपन मार्केट से खरीदना, ये क्या होता है, यानी कि यहाँ इसका मतलब क्या होगा। देखिए कंपनी क्या करती है, कभी कभी अपने डिवेंचर को रिडेम्पशन करने के लिए ठीक है, जो उसका रिडेम्पशन का टाइम होता है उससे पहले ही कंपनी क्या करती है, मार्केट्स में, वो स्टॉक मार्केट में उसको खरीद लेती है। ठीक है, तो ये कब खरीदती है इसको थोड़ा आप ध्यान देंगे। जैसे देखिए कंपनी अपने डिवेंचर को उसी वक्त खरीदती है जब डिवेंचर का वैल्यू, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू से ज़्यादा हो। यानी कि आप कह सकते हैं कि डिवेंचर का फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू उसका कम हो जाए। जैसे मानते हैं कोई डिवेंचर, एक डिवेंचर है, उसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज़। डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपीज़। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब डिवेंचर होल्डर क्या किया, अपने डिवेंचर को बेचेगा, समझे। अब वो कभी भी बेच सकता है। जैसे डिवेंचर होल्डर जो डिवेंचर कंपनी के खरीदा है, तो उसको पैसा की जब जरूरत पड़ेगी तो अपने डिवेंचर को बेचेगा, और कंपनी उसका रिडेम्पशन कब करेगी, जो फिक्स होगा। ठीक है, कब रिडेम्पशन करेगी कंपनी, जो रिडेम्पशन का डेट फिक्स होगा, उससे पहले कंपनी नहीं करेगी। लेकिन उससे पहले ही क्या कहते हैं, डिवेंचर होल्डर को पैसा की जरूरत पड़ गई। जैसे मान लेते हैं कि राम नाम के एक डिवेंचर होल्डर है, ठीक है, इसके पास 10,000 रुपया की डिवेंचर है, एक्स लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, एक्स लिमिटेड की, राम ने क्या किया है, एक्स लिमिटेड के 10,000 रुपया का डिवेंचर रखा है। ठीक है, इसका फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू। अब राम को क्या कहते हैं, इसका रिडेम्पशन करना है, कंपनी करेगी 31 मार्च 2020 को करेगी, 31 मार्च 2022 को कंपनी इसका रिडेम्पशन करेगी। ठीक है, लेकिन राम को 2020 में ही क्या कहते हैं, पैसा की जरूरत पड़ गया। राम को क्या हुआ 2020 में, यानी कि 31 मार्च 2020 को राम को पैसा की जरूरत पड़ गया। अब क्या करेगा, कंपनी से मांगेगा। कंपनी से अगर मांगेगा तो कंपनी कब देगी, 31 मार्च 2022 को देगी, उससे पहले नहीं देगी। ठीक है, तो याद रखिए, आपने पढ़ा था शेयर जैसे ट्रांसफर किया जाता है, शेयर का हस्तांतरण होता है, ठीक उसी तरह से डिवेंचर का भी हस्तांतरण होता है। ठीक है, डिवेंचर का भी हस्तांतरण होता है, मतलब ट्रांसफर होता है। अब देखिए शेयर या डिवेंचर की जो खरीद बिक्री होता है ना, वो किसके थ्रू होता है, स्टॉक मार्केट के थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होता है, समझे। तो स्टॉक एक्सचेंज में हमेशा क्या होता है कि शेयर या डिवेंचर का वैल्यू घटते बढ़ते रहता है, दिन भर में कई बार बढ़ता है, एक दिन में कई बार किसी डिवेंचर का वैल्यू बढ़ता है, कई बार घटता है। ठीक है, ये उतार चढ़ाव होते रहता है। तो राम को 31 मार्च 2022 को पैसा की जरूरत है, लेकिन 31 मार्च 2020 को, लेकिन इसके जैसे मानते हैं 100 रुपया वाले डिवेंचर से 1000 नंबर्स ऑफ डिवेंचर हो गया। ठीक है, अब जो 100 रुपया वाले डिवेंचर्स है, इसका वैल्यू 31 मार्च 2020 को 100 रुपया से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो जैसे मानते हैं कि इसका वैल्यू कभी 99 हो गया, 98 हो गया, 95 हो गया,
90 रुपीज़ हो गया। जैसे मानते हैं 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को डिवेंचर का वैल्यू मार्केट प्राइस कितना हो गया उसका, देखिए फेस वैल्यू कितना है, ओरिजिनल प्राइस 100 रुपीज़, लेकिन अभी मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू उसका कितना हो गया 90 रुपीज़ पर डिवेंचर। ठीक है। और इसी दिन राम को पैसा की ज़रूरत है। अब राम क्या करेगा, वो बेचेगा, किसको, स्टॉक एक्सचेंज को बेच देगा। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज फिर किसी और से बेच देगी। ठीक है, जैसे मानते हैं एक स्टॉक एक्सचेंज एक एजेंट के तौर पर, वो मतलब एक मीडिएटर के तौर पर काम करता है कि राम के शेयर श्याम से बेचवा देगा, जेड से बेचवा देगा, ए से बेचवा देगा, किसी से भी बेचवा देगा। समझे? तो ऐसे होगा। अब एक चीज याद रखिएगा कि जिस कंपनी की क्या कहते हैं ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये नियम है, ये लिखा हुआ है कि कंपनी चाहेगी तो अपने डिवेंचर को ओपन मार्केट से खरीद सकती है और उसको कैंसिल कर सकती है। ठीक है, इस तरह से कंपनी क्या करेगी, रिडम्पशन के मैच्योरिटी डेट से पहले, यानी कि रिडम्पशन के डेट से पहले भी डिवेंचर का रिडम्पशन कर देगी। समझे? तो अब यहाँ कंपनी क्या करती है, ओपन मार्केट में जब खरीदेगी, यहाँ कंपनी खरीद सकती है, तो याद रखिएगा बाबू, कंपनी ओपन मार्केट से खुद के डिवेंचर को उसी टाइम खरीदेगी जब उसका मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बहुत कम हो। ठीक है, यानी कि जब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम हो तब कंपनी क्या करेगी, बोलिए, तब कंपनी अपने डिवेंचर को खरीद लेगी। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, जैसे मानते हैं यही है कि 100 रुपये वाले डिवेंचर का वैल्यू 90 रुपीज़ हो गया, फेस वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू 90 रुपीज़। समझे? अब राम के पास 1000 डिवेंचर्स है 100 रुपीज़ वाले। समझे? तो ये 100 रुपीज़ वाले 1000 डिवेंचर्स, तो ये 1 लाख अमाउंट हो गया, 1 लाख अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको बेचा जाएगा। राम को पैसा की ज़रूरत है कब, 31 मार्च 2020 को। अब कंपनी भी अपना क्या करती है कि शेयर मार्केट पर में वो अपना नज़र टिकाए रखती है, स्टॉक एक्सचेंज पर अपना नज़र गड़ाए रखती है कि कब उसके डिवेंचर को, उसके डिवेंचर का वैल्यू कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, कि जैसे ही घटता है ना तो कंपनी क्या करती है, उसको प्रॉफिट होता है, कम वैल्यू पर खरीद लेती है। ठीक है, जैसे मानते हैं, देखिए 31 मार्च 2020 को कंपनी अगर इसको खरीद लेती है, ये 1 लाख रुपया के डिवेंचर को, 1000 डिवेंचर जो 100 रुपया वाले हैं, ठीक है, 90 रुपीज़ के रेट से, तो कंपनी को अब जब रिडम्पशन होगा तो याद रखिएगा, रिडम्पशन के टाइम कंपनी 90 रुपीज़ नहीं पे करेगी, कितना, रिडम्पशन के टाइम 100 रुपीज़ ही पे करना होगा। ठीक है, कम से कम 100 रुपीज़ या इससे ज़्यादा, यानी कि समूल्य या प्रीमियम पर ही रिडम्पशन होगा ना। समझे? तो अब देखिए कंपनी को इससे फ़ायदा क्या होगा। कंपनी ठीक देखिए 2 साल पहले ओपन मार्केट से खरीदेगी इस डिवेंचर को, तो खरीदेगी कितना में, 1 लाख है ना, 90 रुपीज़ के रेट से खरीदेगी, तो ये कितना खरीद लेगी बाबू, 90,000 से 90,000 में ही खरीद लेती है 1000 के। अब देखिए कंपनी को 1 लाख के बदले जो 1 लाख मैच्योरिटी डेट को, मतलब 31 मार्च 2022 को 1 लाख रुपया जो देना था, वो कंपनी इस डेट को 31 मार्च 2020 को, यानी कि 2 साल पहले कितना देगी, 90,000। देखिए कंपनी को फ़ायदा हुआ, 10,000 रुपये का बचत हुआ, साथ ही साथ कंपनी को 2 साल का इंटरेस्ट भी तो नहीं पे करना पड़ेगा। बोलिए, यहाँ साथ ही साथ कंपनी को 2 साल का इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, तो कंपनी को एक और फ़ायदा होगा। ठीक है, इसीलिए कंपनी क्या करती है, स्टॉक मार्केट पर अपना नज़र रखती है और अपने डिवेंचर को जब उसका फेस वैल्यू से उसका मार्केट प्राइस कम होता है तो खरीद लेती है। समझे? चलिए, तो एक चीज़ होता है
कि कंपनी जब डिवेंचर को खरीदती है तो दो चीज़ों के लिए, एक होता है, फर्स्ट होता है तो उसको कैंसिल करती है, तुरंत कैंसिल कर देती है, ठीक है बाबू। एक होता है कि तुरंत उसको क्या किया जाता है, कैंसिल किया जाता है, और दूसरा होता है कि उसको इन्वेस्ट कर देती है, ठीक है, इन्वेस्ट करती है। ये दो चीज़ों के लिए खरीदती है, समझे। तो आइए अब यहाँ हम देखते हैं कि कंपनी जब तुरंत कैंसिल करने के लिए, ठीक है, अगर डिवेंचर को खरीदती है ओपन मार्केट से, ठीक है, खुद के डिवेंचर को तुरंत कैंसिल करने के लिए खरीदेगी, तो जनरल के कौन कौन से लेखे करते हैं या हम जनरल एंट्री देखते हैं, ठीक है। जनरल के क्या लेखा करेंगे, किस प्रकार करेंगे, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, फॉर इमीडिएट डिले, ठीक है, इमीडिएटली, आई होगा नहीं ई होगा, ठीक है, इमीडिएटली कैंसिल, फॉर इमीडिएटली कैंसिलेशन, कैंसिलेशन, ठीक है, तुरंत रद्द करने के लिए। इसका हिंदी क्या होगा, तुरंत रद्द करने की। जब कंपनी खुद के डिवेंचर को तुरंत रद्द करने के लिए खरीदती है तो क्या एंट्री करेगी। देखिए यहाँ क्या होगा कि सबसे पहले जब कंपनी डिवेंचर को खरीदेगी, ठीक है, तो डिवेंचर को खरीदेगी तो कैश जाएगा, कैश जाएगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और उसके बदले में हमें क्या आएगा, कंपनी के पास डिवेंचर, खुद के डिवेंचर आएगा। क्या आएगा, खुद के डिवेंचर, मतलब ऑन डिवेंचर्स, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हो गया। उसके बाद ये तो परचेज करने का हो गया, ठीक है बाबू, परचेज करने का। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, रद्द करने का एंट्री करेंगे। क्या करेंगे बाबू, इसको कैंसिल यानी कि रद्द करने के लिए एंट्री करेंगे। तो रद्द करने के लिए एंट्री करेंगे तो क्या होगा देखिए उसके लिए हम एंट्री करते हैं डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू ऑन डिवेंचर अकाउंट ठीक है, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज और होता है कि अगर देखिए हम क्या करेंगे, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हम डिवेंचर को खरीदने की एंट्री करेंगे, फिर इसको तुरंत कैंसिल करेंगे, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिवेंचर अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। अगर आप चाहेंगे ये दोनों एंट्री को ज्वाइंट करने के लिए, ठीक है, दोनों को ज्वाइंट एंट्री अगर बनाते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ ऑन डिवेंचर डेबिट है, यहाँ ऑन डिवेंचर क्या है, क्रेडिट है, ये दोनों क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, ये डेबिट है क्रेडिट है, कटेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे,
डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, हम दोनों एंट्री के बदले एक एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, ये कब होगा? जब हम ओपन मार्केट से खुद के डिवेंचर को डिस्काउंट पर, कब डिस्काउंट पर खरीदेंगे तब ये एंट्री। जनरली कंपनी क्या करती है, ओपन मार्केट से खुद के डिवेंचर को डिस्काउंट पर ही खरीदती है, समझे? बट अगर यही क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगर यही चीज़ कहे कि नहीं फेस ये पार पर खरीदा जाता है, सम मूल्य पर खरीदा जाता है, तब उसके लिए आप कौन सा एंट्री करेंगे? ठीक है, उसके लिए अब आप कौन सा एंट्री करेंगे तब? तो आप पे ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये यानी कि वहाँ प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे, बस यही होगा। या फिर आप दोनों को ज्वाइंट एंट्री करेंगे तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा, समझे? देखिए बाबू कि अगर कंपनी अपने ही डिवेंचर को प्रीमियम पर ओपन मार्केट से खरीदती है तो उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे? हालांकि ऐसे नहीं होता, समझे, बहुत कम होता है, लेकिन अगर कहीं आपको मिल गया तो आपको इसीलिए हम बता दे रहे हैं। तो क्या एंट्री करेंगे जब प्रीमियम पर खरीदेगी? तो ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, समझे? और फिर इसके बदले आप यहाँ जो लिखेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिवेंचर अकाउंट, समझे? ये हो जाएगा। अगर आप यहाँ ये नहीं रहेगा, ठीक है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर नहीं होगा। उसके बाद अगर आप क्या कहते हैं, दोनों को ज्वाइंट बनाना चाहेंगे तो हो जाएगा, क्या कहते हैं, डिवेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, समझे? तो इस तरह से प्रीमियम पर अगर रहेगा तो आप कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और होता है, ठीक है, एक एंट्री और होगा कि आप यहाँ DRR को ट्रांसफ़र करेंगे जनरल रिजर्व में, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और होता है कि यहाँ जैसे अगर प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, इसको आप क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर प्रीमियम पर इशू होता है, रिडेम्पशन करते समय लॉस होता है, ठीक है, प्रीमियम पर कंपनी ओपन मार्केट से डिवेंचर को खरीदती है तो वहाँ लॉस होगा प्रीमियम, ठीक है। तो याद रखिएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या टू PL स्टेटमेंट अकाउंट, ठीक है। ये दोनों में से कोई अगर लॉस रहेगा तो उसको यहाँ से हम राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी हम DRR का क्रिएशन करते हैं, DRI का क्रिएशन करते हैं, तो ये इतना कर, ये तो पहले ही कर लिया जाता है, ठीक है। और हम फिर DRR का ट्रांसफ़र करते हैं जनरल रिजर्व में, उसके लिए क्या होता है, DRR अकाउंट डेबिट
टू जेनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, टू जेनरल रिजर्व अकाउंट। समझे? तो ये आपका क्या कहता है, बेसिक, हमने आपको बता दिया बेसिक जो जनरल एंट्री यहाँ बनेगा। समझे? ये बड़ी मुश्किल नहीं है, समझे, बहुत आसान है, ये घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप बस इस बेस को समझेंगे, यहाँ जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया उसको समझिए और आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं, आप अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 17 निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं कि जेड लिमिटेड परचेज इट्स ओन डिवेंचर ऑन 15% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 20 रुपीज फ्रॉम द ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन एट 92 रुपीज, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। यानी कि देखिए, जेड लिमिटेड 15% डिवेंचर जो 100 रुपीज उसका फेस वैल्यू है, 20,000 रुपया का डिवेंचर ओपन मार्केट से खरीदती है, ठीक है। उसको तुरंत कैंसिल करने के लिए 92 रुपीज की रेट से। देखिए बाबू, आप इसको थोड़ा देखेंगे, कंपनी क्या करती है, डिवेंचर खरीदी है, कितना, देखिए 15% डिवेंचर से, ठीक है। फेस वैल्यू कितना क्या है, फेस वैल्यू है डिवेंचर का 100 रुपीज, ठीक है। उसका मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू 92 रुपीज, ठीक है। कितना रुपया का डिवेंचर है, टोटल अमाउंट जो है 20,000 रुपीज। तो नंबर्स ऑफ डिवेंचर कितना होगा, नंबर्स ऑफ डिवेंचर, नंबर्स ऑफ डिवेंचर हो जाएगा आपका 200, ठीक है, 200 डिवेंचर से। अब देखिए ये क्या कहते हैं, जेड लिमिटेड 200 डिवेंचर खरीदती है ओपन मार्केट से, किस रेट पर, 92 रुपीज, मतलब डिस्काउंट पर खरीद रही है। अब आप इसका एंट्री करेंगे जनरल एंट्री। तो यहाँ देखिए, जनरल एंट्री करते समय आपको क्या कहते हैं, DRR का क्रिएशन करने की जरूरत नहीं है, DRI का क्रिएशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ होता है लेकिन आपको नहीं करना होता है। यहाँ मान लिया जाता है कि DRR और DRI दोनों का क्रिएशन हो चुका है, समझे। तो अब आप जनरल एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे तो देखिए क्या होगा, आप मार्केट ओपन मार्केट से खरीदेंगे, जब खरीदेंगे तो उसके लिए क्या एंट्री होता है, ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट ठीक है टू बैंक अकाउंट, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना है देखिए 200 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाई 92, कितना हो जाएगा बोलिए कितना होगा 1 लाख, सॉरी 18,400, 1 लाख नहीं होगा, 18,400, 18,400, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, इसको तुरंत कैंसिल करें, तुरंत कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिवेंचर अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन
कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अब देखिए अमाउंट कैसे लिखेंगे। डिवेंचर अकाउंट में कभी भी हम फेस वैल्यू से लिखते हैं, 200 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना अमाउंट हो जाएगा 20,000। उसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे, ऑन डिवेंचर में परचेज प्राइस से लिखेंगे, सॉरी मार्केट प्राइस से लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई बाई 92, जिस पर खरीदा गया है, कितना हो जाएगा 18,400, और ये डिस्काउंट का क्या होगा 200 मल्टीप्लाई बाई 8 रुपीज़, कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, 1600 रुपया ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ डिवेंचर का रेट दिया है 15% डिवेंचर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉफिट को क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे उसके लिए, देखिए प्रॉफिट ऑन cancellation of on debenture account debit to capital reserve account। ठीक है, कितना अमाउंट हो जाएगा 1600। ठीक है, 1600 अमाउंट हो गया। समझे, तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना शॉर्ट है। समझे, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 17, ये कंप्लीट हो गया। समझे, समझ में आई। आप क्या करेंगे, ओपन मार्केट से खरीदने का एंट्री करेंगे, उसको कैंसिल करने का एंट्री करेंगे। यहाँ प्रॉफिट हुआ है कैंसिल करते समय, तो आपने प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ रिडम्स ऑफ ऑन डिवेंचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने का एंट्री किए। बस आप चाहेंगे तो इससे भी कम एंट्री कर सकते हैं, ये दोनों को ज्वाइंट कर सकते हैं। जैसे इन दोनों को जब ज्वाइंट करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या एंट्री होगा, देखिए ऑन डिवेंचर और ऑन डिवेंचर डेबिट है, यहाँ क्रेडिट है, कट जाएगा, तो आपका बचेगा 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद टू बैंक अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर। ठीक है, आप चाहेंगे तो ये दोनों ज्वाइंट एंट्री के, ये दोनों एंट्री के बदले आप एक सिंगल ज्वाइंट एंट्री बना देंगे, ये समझे, और फिर ये एंट्री करने के बाद आप इसको कर देंगे, तब भी हो जाएगा, दो ही एंट्री में कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया, चलिए गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए बाबू, ये रहा आपका क्या कहते हैं, परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर इन ओपन मार्केट। ठीक है, इमीडिएटली कैंसिल्ड, ठीक है, जिसको तुरंत कैंसिल कर दिया जाए। समझे, नेक्स्ट हम अपने वीडियो में लेकर के आएंगे परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर इन ओपन मार्केट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर कंपनी रख लेती है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। और तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।